हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पार्ट 12 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर फा चेनमिन को समझाने आती है और बोलती है कि डैनियल एक अच्छा इंसान है, वो तुम पे कभी भी अटैक करना नहीं चाहता है। और जैसे ही ये बात बोलती है, चेनमिन उसे किस करने लग जाता है तो फा गुस्सा हो जाती है और पीछे की ओर उसे ढकेलती है और बोलती है कि तुम पागल हो गए हो, तुम ये क्या कर रहे हो। तो चेनमिन बोलता है मैं तुम्हारा दिमाग जो खराब हो गया है उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, और फिर से वो उसे किस करने लगता है। उसके बाद चेनमिन उसे बोलता है कि बेकार की बातें करना बंद करो और डैनियल ने तुम्हें जो कुछ भी बोला है उसकी बातों पे बिलीव करना भी बंद करो। तो फा उठती है और उसे बोलती है कि अगर ऐसा रहता तो वो तुम्हें मार देता, वो तुम्हें मारने की कोशिश करता, बट उसने ऐसा नहीं किया। और अगर ऐसा रहता मैं खुद उसके साथ काम करती ताकि वो तुम्हें मार सके, मैं उसके साथ मिली रहती। बट डैनियल ने कभी भी तुम्हारा नाम मेंशन भी नहीं किया, उसने कभी ये नहीं बोला कि वो तुम्हें मारना चाहता है, वो एक बहुत अच्छा इंसान। तो चेनमिन बोलता है अच्छा, तो तुम अब बिलीव करती हो कि वो बहुत अच्छा इंसान है। तो फा बोलती है कि मेरा दिल बोलता है कि वो एक गुड पर्सन है, और मेरा दिल ये भी बोलता है कि तुम भी एक बैड इंसान नहीं हो, तुम भी बहुत अच्छे हो। बट तुमने जो भी कुछ खोया है उसकी वजह से तुम एक पागल हो गए हो, क्योंकि तुमने जो भी कुछ खोया है तुम उसे एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते हो, इसलिए तुम पागलों की तरह बिहेव करने लग गए हो और डैनियल के पीछे शक करने लग गए हो। उसके बाद वो बोलती है कि अगर तुम इसी तरह करते रहोगे तो लास्ट में तुम्हें तुम्हारी लाइफ में कुछ भी नहीं मिलेगा और तुम सब कुछ लॉस कर दोगे। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर डैनियल बोलता है अपने साथी लोग को कि फा की फ्रेंड लोग चली गई। चेन बायो बोलता है कि हाँ वो अभी जस्ट गई। उसके बाद चेन बायो बोलता है कि चेनमिन पागल होते जा रहा है दिन पर दिन, इसके वजह से फा भी बहुत ज्यादा मुश्किल में आ जाएगी अगर आप अभी भी कुछ नहीं करेंगे तो। चेन बायो बोलता है कि हमें लगता है कि हमें चेनमिन को ठिकाना लगाने के लिए कुछ ना कुछ तो प्लान करना ही पड़ेगा, और हमें चेनमिन को ये बताना ही पड़ेगा कि आप उसके लिए कुछ भी प्लान नहीं कर रहे, आप उसे मारना नहीं चाहते हो। तो डैनियल बोलता है कि हम उसे नहीं बता सकते, हम उसे कुछ भी बताएंगे तो उसे सब कुछ झूठ ही लगेगा, क्योंकि वो मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं करता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर पीट की गर्लफ्रेंड पीट से मिलने के लिए आती है और दोनों रेस्टोरेंट बैठकर खाते हैं। तो पीट की गर्लफ्रेंड बोलती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा नाराज हूँ, तो तुम मुझे बताओ क्या तुमने मुझसे कुछ झूठ छुपाया है। तो पीट बोलता है कि हाँ, मैं कुछ दिन पहले फा के मम्मी पापा से मिलने गया था, क्योंकि वो लोग मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं इसलिए। और पता है मैंने वहां पर क्या देखा, मैंने देखा कि फा एक नया बॉयफ्रेंड बना ली है। ईट की गर्लफ्रेंड बोलती है क्या एक न्यू बॉयफ्रेंड। तो ईट बोलता है हाँ, उसका नाम डैनियल है और वो फा के ही कंपनी का शेयर होल्डर है, और फा के मम्मी पापा भी डैनियल को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वो बहुत हैंडसम है और बहुत ज्यादा अमीर भी है, इसलिए उसने मुझे छोड़ा होगा, क्योंकि मेरे जैसे गरीब डॉक्टर के साथ कौन ही रहना चाहेगा। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर पीट की गर्लफ्रेंड डैनियल के बारे में सर्च करती है और उसे देखकर खुश हो जाती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है पीट की गर्लफ्रेंड फा की फ्रेंड जो फा से बहुत ज्यादा जलती है उससे मिलने के लिए आती है, क्योंकि दोनों बचपन में साथ में एक ही स्कूल में पढ़े थे और एक ही स्कूल से ग्रेजुएट हुए थे। फा की फ्रेंड बोलती है कि बोलो तुम मुझे यहाँ पर क्यों बुलाई हो। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है फा का मैनेजर आता है और उससे पूछता है क्या तुमने डैनियल को मना लिया हमारे मैगजीन के लिए मॉडल बनने के लिए। तो वो बोली कि नहीं, मैं भूल गई थी, बट मैं मना लूंगी। उसका बॉस गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम्हें डैनियल को मनाना ही पड़ेगा, तुम्हें कोई ना कोई उपाय खोजना ही पड़ेगा। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर फा की फ्रेंड बोलती है कि अगर तुम डैनियल से बात नहीं करना चाहती हो तो तुम मुझे बताओ, मैं बॉस को जाकर के बोल दूंगी, हो सकता है वो कोई नया कोऑर्डिनेटर ढूंढे ताकि तुम्हें बार बार डैनियल के पास ना जाना पड़े, क्योंकि वो एक माफिया गैंग का लीडर है, तो तुम्हें भी डर लग रहा होगा जाने में। तो फा की दूसरी फ्रेंड जो रहती है P5 वो बोलती है कि नहीं, फा को जाने दो, फा को जो मन कर रहा है करने दो। तो फा बोलती है कि हाँ, मैं डैनियल से बात करने की कोशिश करूंगी। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर फा की फ्रेंड लोग आती है जो उससे बहुत ज्यादा जलती है। तो वो बोलती है कि क्या तुम डैनियल के पास जाओगी, तुम उससे बात करोगे, तुम उसके साथ सोओगी भी, ऐसे करके वो गलत तरीके से उसे बोलती है। लगता है फा बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है इन सब कामों में, वो अच्छे अच्छे लड़कों को फंसाती है और उनके साथ रात बिताती है। तो फा की फ्रेंड गुस्सा हो जाती है। उसके बाद वो बोलती है कि फा तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम डैनियल की गर्लफ्रेंड हो। तो फा बोलती है कि मैं डैनियल की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, ये तुमसे किसने कहा। तो फा की फ्रेंड बोलती है कि अच्छा तुम नहीं हो तो तुम हर जगह ये क्यों फैला रही हो कि तुम डैनियल की गर्लफ्रेंड हो। तो फा बोलती है कि अच्छा ये बात तुमसे किसने कही कि मैं डैनियल की गर्लफ्रेंड हूँ, मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। तो मुझे बताओ कि किसने तुमसे ये बात बोला है ताकि मैं उसे जाके क्लैरिफाई कर सकूं कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। तो फा की फ्रेंड बोलती है कि हाँ, वैसे भी तुम उसकी
उसकी गर्लफ्रेंड बन भी नहीं सकती, वो इतना हैंडसम है, वो तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड क्यों बनाएगा। उसके बाद वो लोग बोलती है कि नेक्स्ट टाइम तुम ये इमेजिन मत करना कि डैनियल को तुम बॉयफ्रेंड बना सकती हो, क्योंकि वो तुम्हारे लायक तो बिल्कुल भी नहीं है और डैनियल किसी का छोड़ा हुआ तो कभी भी नहीं लेगा। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर समझ जाती है कि डॉक्टर क्वान ही ऐसा बोली होगी फा की फ्रेंड लोग को कि वो डैनियल की गर्लफ्रेंड है। तो वो बोलती है कि उसने ऐसा क्यों बोला कि मैं डैनियल की गर्लफ्रेंड हूँ। P5 बोलती है कि तुम जाकर के डॉक्टर क्वान से खुद ही बात करो और उनसे पूछो। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर चेनमिंग का साथी लोग बोलता है कि आप कहीं उस लड़की के बात पर बिलीव तो नहीं कर रहे, आप वापस से डैनियल से दोस्ती तो नहीं कर लेंगे। चेनमिंग बोलता है कि मेरे पास कोई भी एविडेंस अभी नहीं है, मैं अभी ये सब के बारे में सोचूंगा। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर चेनमिंग का साथी लोग हांगकांग पहुंचता है किसी माफिया गैंग से मिलने के लिए। उसके बाद जैसे ही वो घर में पहुंचता है देखता है कि जो लेडी रहती है वो बहुत रो रही होती है और वो बोलती है चेनमिंग के साथी लोगों की भाग जाओ यहाँ से, गोल्डन ड्रैगन लोग मुझे मारने के लिए आए थे, तुम लोग जल्दी से चले जाओ। और यहाँ पर फिर से फाइट वाली सीन दिखाई जाती है, कोई आता है चेनमिंग के साथी लोग को मारने लगता है। यहाँ पर चेनमिंग कॉल करके अपने साथी लोग से पूछता है कि तुम लोग ठीक तो हो, तो वो सारा स्टोरी बताता है और बोलता है कि ओलिवर आया था मेरा हेल्प करने के लिए, हम लोग अभी ठीक है, बट गोल्डन ड्रैगन गैंग ने हम पर हमला किया। तो चेनमिंग बोलता है कि ओलिवर वो वहां से कैसे आया, वो तो हमारा ब्लैक बुक लेना चाहता था ना। तो चेनमिंग का साथी बोलता है हाँ, बट अब वो हमारा ब्लैक बुक नहीं लेना चाहता, अब उसकी इच्छा चेंज हो गई है। उसके बाद वो बोलता है मैं आपके भाई को अभी डॉक्टर से दिखाने के लिए हांगकांग लेकर के आया हूँ, तो अभी उनको ही पहले दिखा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपसे आकर के बात करूंगा। और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्द लेकर के आऊंगी, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।